हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं मैथ्स पार्ट। कौन से पेपर का? फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो हुआ था 6 मई 2025 को, उसका हम सेकंड शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे पूरे 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को करने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग प्राइम नंबर्स। तो अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आती हैं। पहला है देयर आर 4 प्राइम नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। ये हम बाद में देखेंगे। बी ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। जी नहीं, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो जहाँ पर भी बी है वो तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ओनली सी और ए और डी। तो डी और देख लो। 1 इज़ अ प्राइम नंबर। नहीं, 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना अभाज्य है ना भाज्य है। 1 एक यूनिक नंबर है, तो डी भी गलत हो गया। तो डी वाला भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा ओनली सी, ये राइट है। 38 एंड 45 आर को प्राइम नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। 38 क्या होता है? 2 इंटू 19। 45 क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इनमें कुछ भी, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है ना 1 के अलावा। इसका मतलब ये को प्राइम है। तो हमारा जो आंसर है वो सी ठीक है, बस ऑप्शन के हिसाब से। अब हम ए भी देख लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। देयर आर 4 प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 50। तो अब हम आते हैं प्राइम नंबर पर। देखो 41 है, 41 एक प्राइम नंबर है। 42 नहीं है, 43 प्राइम नंबर है। 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 एक प्राइम नंबर है। फिर 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है। तो 4 नहीं, 40 और 50 के बीच में 3 प्राइम नंबर है। 3, अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता, लेकिन अभी तो यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो ए स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सुलेखा buys 100 shares of a company at ₹50 per share. After a week, when the price falls by 10%, she buys 120 shares of the same company. अब टोटल उसके पास कितने शेयर हो गए देख लो भाई। टोटल शेयर्स हो गए 220। टोटल शेयर्स कितने हो गए? 220। और उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? उसने कितने के शेयर खरीदे? 100 शेयर खरीदे 50 रुपये के। फिर 10% की कमी आ गई। 50 का 10% मतलब 5। अब उसने 120, सॉरी यहाँ पे आएगा प्लस, 120 शेयर खरीदे कितने के? 45 रुपीज़ के। तो ये हो गया 5000। और 45 12 ज़ा 45 10 ज़ा 450, और 45 2 ज़ा 90। 450 प्लस 90 540, साथ में ये वाला ज़ीरो। तो ये हो गया 10,400। उसने शेयर जो है वो 10,400 के खरीदे। क्लियर है? और उन्होंने बोला है, उन्होंने टोटल उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 520 का। तो उसका टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी कितना है? 10,400 प्लस 520, तो ये हो गया 10,920। इतना क्लियर है आपको? अब उसने क्या कहा कि जब प्राइस 4% बढ़ गया तो उसने 60 शेयर बेच दिए। जब प्राइस 4% बढ़ गया, अब 4% किसका बढ़ेगा? 45 का। 4% किसका बढ़ेगा? 45 का। 4% मतलब 1/25। मतलब अगर पहले प्राइस 25 था तो अब कितना हो गया? 26। तो 26/25 इंटू 60। ठीक है, 60 शेयर बेचें। 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 12 ज़ा 5 9 ज़ा 45, मतलब 60 बोल दिया, लिखा सही था। 5 12 ज़ा 60, 12 नहीं में 108, 108 गुना में 26। तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 108 इंटू 26, 8 6 ज़ा 48, 6 1 ज़ा 6 0, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, कितना हो गया? 8, 6 और 1 7 8, 2808। उसको कितने रुपए मिल गए? 2808। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है, अब जो प्राइस है फिर बढ़ गया x%। प्राइस कितना और बढ़ गया? x%। तो अब इतने रुपए मिलेंगे उसको। 100, पहले इतना प्राइस था, 4% बढ़ने के बाद अब x% और बढ़ गया। अब वो उसने अपने सारे शेयर बेच दिए।
कुल 220 शेयर थे, 60 पहले बेच दिए, तो अब कितने बेचेगी 180। तो अब उसको कितने रुपए मिलेंगे देखो, टोटल उसको मिल रहे थे 10,920, उसमें से 2,808 उसको 60 शेयर बेचने के बाद मिल गए। तो अब उसको कितने रुपए मिलेंगे, 10,920 में से आप 2,808 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 1 का 1, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 8112, 8112। चलिए अब काट पीट मचा देते हैं यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल। अब ये 2 13 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। अब 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80, बचा 1, ना जाने की 0, 16 7 ज़ा 112, फिर 3 से काट दो, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 13 1 ज़ा 13, 13 13 ज़ा 169। तो ये हो गया 100 प्लस एक्स बराबर है 13 इंटू 25 अपॉन में 3। तो ये हो गया 25 13 ज़ा 25 10 ज़ा 250, 25 3 ज़ा 75, तो 250 प्लस 75 325 बाई 3 माइनस 100, एलसीएम लिया तो ये हो गया 325 माइनस 300 बाई 3, तो ये हो गया 25 बाई 3। 25 बाई 3 कितना होता है, 8 1/4, 8 1/4 इज़ द राइट आंसर। सॉरी 1/4 नहीं, 3 था ना नीचे, तो पता नहीं मैंने 4 क्यों लिख दिया। 8 1/3 इज़ द राइट आंसर, 8 1/3 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए ये बहुत लंबा क्वेश्चन था, इजी था लेकिन लंबा था, तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं पेपर में अगर आपको लग रहा है मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा तो। क्वेश्चन नंबर 3, a train goes from A to B at a speed of 56 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम B to A। देखो डिस्टेंस सेम है, A to B, B to A, बाय द सेम रूट एट 42 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। इतनी बारी हमने देख लिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2 इंटू 56 इंटू में 42 अपॉन में 56 प्लस 42 कितना हो गया, 6 7 8 5 4 9 98। बस काट दो इसको, 14 7 ज़ा 98, 14 3 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, कितना हो गया, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 48 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ हेक्सागोनल सीटिंग एरिया हैज़ इक्वल एरिया सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स ऑफ 19.25 मीटर स्क्वायर। देखो ये हेक्सागोनल सीटिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे सेम सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स बने हैं, सेम सबका एरिया बराबर है, और वो एरिया कितना है 19.25 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, और ये उसकी डायमीटर है, ये सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर। तो पहले अगर हमें रेडियस मिल जाए और रेडियस का हम डबल कर देंगे तो हमें हेक्सागन की, रेगुलर हेक्सागन की क्या मिल जाएगी, साइड मिल जाएगी। क्लियर है। अब हमें पता है पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, वो किसके बराबर है 19.1925 बाय 100, पॉइंट हटा के हमने नीचे 100 कर दिया। उन्होंने बोला पाई की जगह कितना लेना है, 22/7, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1925 अपॉन में 100, 2 11 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 8, 11 7 ज़ा 77, बचा कितना 5, 11 5 ज़ा 55, 25 4 ज़ा 100, 25 7 ज़ा 175। फिर तो आर स्क्वायर बराबर है 7 इंटू 7/4, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2। क्लियर है। रेडियस कितना आ गया 7/2। अगर रेडियस 7/2 है तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी 7, साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ हेक्सागन 7। अगर साइड 7 है तो उन्होंने बोला है पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर मतलब ये 6 साइड का सम, तो 6 7 ज़ा 42, 42 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रेनू मिक्सेस राइस एंड स्प्लिट चिकपीज इन द रेशो 1:1/2। तो ये राइस हो गए और ये चिकपीज हो गए, तो ये हो गया 2:1 ना, 1:1/2 का मतलब है 2:1, and adds a quantity of pigeon peas equaling 3/5 part of the split chickpeas। 3/5 मतलब अगर चिकपीस 1 है तो ये कितने हो जाएंगे 3/5 पिजन पीस।
क्लियर। अच्छा, अब उन्होंने बोला है उसके पास 2 किलो राइस है, 3/4 किलो ऑफ स्पिल्ड चिक पीज है और ½ kg पिजन पीज है। तो देखो उन्होंने बोले वो कितना, शी वॉन्ट्स टू मेक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेटर मैक्सिमम अमाउंट बनाने के लिए देखो जो राइस है वो इसका डबल होना चाहिए, 3/4 का डबल, 3/4 मतलब 0.75 kg, 0.75 का डबल कितना होता है 1.5 किलो। तो राइस उसके पास है 1.5 किलो बिल्कुल है, तो 0 चिक पीस पूरे के पूरे ले लेगी, राइस ले लेगी 1.5 किलो और पिजन पीस कितना है 0.75 का 3/5, 0.75 का 3/5, तो ये हो गया 0.15, 15 5 75 होता है ना, तो 0.15 इंटू में 3 मतलब 0.45, बस। तो 0.75, 1.5 और 0.45 इतना उसने टोटल सामान ले लिया। 5 और 5 10 का 1, 7 और 1 8, 8 4 12 5 17 का 1 2, 2.7 kg, 2.7 kg जो है वो उसका टोटल सामान है। क्लियर, यही पूछा था हमसे। क्वेश्चन नंबर 6, अजीत हैज़ अ सर्टेन एवरेज फॉर 9 innings. In the 10th inning he scores 100 run, thereby increasing his average by 8 run. अब देखो फाइंड हिज न्यू एवरेज, बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिना कुछ लिखे आपका आंसर हो जाएगा। न्यू एवरेज बताना है। उसने क्या किया, 10वें इनिंग में 100 रन बनाए जिसके कारण उसका एवरेज बढ़ गया 8 रन से। जब एवरेज बढ़ रहा है तो इसका मतलब अब पहले अगर एवरेज कितना भी था, समझ लो पहले जो एवरेज था वो था 10, ठीक है, अब एवरेज हो जाएगा 18, मतलब हर एक इनिंग पर उसने 8 रन बढ़ा लिए, तो टोटल उसने कितने रन एक्स्ट्रा बनाए कि उसका एवरेज बढ़ गया। टोटल उसने कितने रन एक्स्ट्रा बनाए पिछले एवरेज के मुकाबले, 8 इंटू में 10, भाई 10 के 10 में एवरेज बढ़ा है ना, तो 80 रन उसने एक्स्ट्रा बनाए हैं पिछले एवरेज से, पिछले एवरेज से उसने 80 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो टोटल रन कितने बनाए 100, उसमें से 80 एक्स्ट्रा बनाए हैं, इसका मतलब पिछला एवरेज कितना था 20, इसका मतलब पिछला एवरेज कितना था 20, तो न्यू एवरेज कितना हो गया 20 जमा 8, 20 जमा 8 28। क्लियर है। अगर वो हमसे पूछते पिछला एवरेज बताओ तो हम वो भी बता सकते थे 20, न्यू एवरेज पूछ रहे हैं तो वो 20 जमा 8 28। क्वेश्चन नंबर 7, in a certain distance the speed of in covering a certain distance the speed of A and B are in the ratio 3:4, A takes 30 minutes more than B to reach the destination। देखो ये स्पीड है A रेशो मतलब A और B की 3:4, अगर स्पीड 3:4 है तो टाइम क्या होगा इसका अपोजिट 4:3। अब उन्होंने बोला A को 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 1, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 मिनट्स को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 30 मिनट्स को। इसका मतलब जो ए है उसको टोटल कितना टाइम लगेगा, ए को लग रहा है 4, तो 4 की वैल्यू हो गई 30 इंटू 4 मिनट्स है ना, इसको आर में चेंज कर दो, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, अब ये मिनट क्या हो गया आर्स में चेंज हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, आंसर आ गया 2 आवर्स। आंसर कितना आया 2 आवर्स, 2 आवर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 मल्टीपल्स ऑफ 14 इज। अब हमने कल भी ये देखा था, मैंने आपको बताया था, अब मल्टीपल्स की बात हो रही है तो क्या है ये एपी है, सेम डिस्टेंस के बाद नंबर्स आ रहे हैं, तो जब भी एपी होता है तो हमेशा मिडल नंबर जो होता है वो एवरेज होता है। 13 अगर 13 नंबर लिखे हैं तो उसका मिडल कौन सा होता है 7वां, इसका मतलब 7वां नंबर जो है वो आपका एवरेज है, तो 14 इंटू 7, क्योंकि फर्स्ट पूछा है ना, तो 14 इंटू 7 98। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ पी इज़ 40% लेस देन क्यू, 40% का क्या मतलब होता है, देखो 20% 1/5, 40% मतलब 2/5। उन्होंने बोला है पी जो है वो क्यू से 40% कम है, क्यू अगर 5 है तो पी कितना है 3, क्यू अगर 5 है तो पी कितना है 3, तो उन्होंने बोला क्यू पी से कितना ज़्यादा है, क्यू पी से 2 ज़्यादा है। अब लेकिन हम बेस क्या लेंगे 3, क्योंकि अब हम पी से कंपेयर कर रहे हैं, 2/3 इंटू 100%, तो ये हो गया 200/3%। आपको पता है 100/3 होता है 33, 1/3, तो 200/3 कितना होगा 66, 2/3, 66 2/3% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख
9,000, ठीक है। तो ए ने अपनी पूरी कैपिटल इतनी थी, बी आया 4 महीने बाद और उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। एट द एंड ऑफ ईयर ऑफ ए स्टार्टिंग नंबर, मतलब पूरे 1 साल बाद जब से ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 8:4, 8:4 मतलब 2:1। तो ए ने अपनी जो कैपिटल है वो कितने टाइम के लिए लगाई, 12 महीने के लिए। बी की कैपिटल कितनी हमें नहीं पता, लेकिन उसने लगाई 8 ही महीने के लिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गई 2:1, बस 4×2 = 8, 4×3 = 12। तो बी की वैल्यू आ गई, बी बराबर है 609,000 इंटू में 3/4। बी इधर आ गया, 2 इधर आ गया, और 2×2 = 4। अब आपको पता है 4×1 = 4, 4×25 = 100, 4×25 = 100। तो अब हमारे आंसर में कितनी ज़ीरो बची भाई, सिर्फ एक ज़ीरो बची। इसमें सब में यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 2 ज़ीरो है, यहाँ पे 3 ज़ीरो, तो यही आंसर हो सकता है, और कोई आंसर नहीं हो सकता। और आप यूनिट डिजिट भी देखो, 9×5 = 45, फिर 5 आया, 5×6 = 15, मतलब आपका आंसर जो है ना लास्ट में 50 आएगा। तो वो सिर्फ यहीं पर दिख रहा है हमें। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन द रेंट ऑफ हिज हाउस। If every month he also spends rupees 981 on his conveyance and rupees 1994 on his grocery and saves the remaining 653, फाइंड हिज मंथली सैलरी। देखो 60% तो वो रेंट पे ही लगा देते, तो बाकी कितना बचा 40%। वो 40% उन्होंने क्या बोले किसके बराबर है, 981 प्लस 1994 प्लस 653, 5×3 = 8, 9×8 = 17, 17×5 = 22 का 2, 9×9 = 18, 2 = 20, 26 का 2, 3628 के बराबर है। 40% 3628 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, 3628/40 इंटू में 100, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4×1 = 4, 4×9 = 36, ना जाने की 0, 4×7 = 28। तो आंसर आ गया 9070, 9070 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, a sum of money is distributed among P, Q, R and S in the proportion 5:2:4:3. If R gets 1500 more than S, देखो R को मिल रहे हैं 4, S को मिल रहा है 3, रेशियो में अगर हम देख रहे हैं तो इनके बीच का गैप कितना है 1। उन्होंने बोला 1 जो है वो किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो Q का शेयर क्या है, Q को कितना मिल रहा था 2, 1 की वैल्यू 1500 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 गुना में 2, मतलब कि 3000। 3000 is the right answer. Question number 13. Ajay has borrowed an amount of rupees 3 lakh from a bank to start a business. How much simple interest will he pay at a rate of 8% per annum after 2 years? देखो 1 साल उसने भरा 8%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 8×2 = 16%। तो बस आपको 3 लाख का क्या निकालना है, 16%, 16/100, 16×3 = 48, 48,000 is the right answer. Question number 14. If the side of an equilateral triangle is equal to the radius of a circle whose area is 154 cm square, find the area of the triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4a²। बस हमें ए बताना चाहिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो ए कैसे निकालेंगे, और वो ए किसके बराबर है, सर्कल की रेडियस के। तो बस फॉर्मूला लगा दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², ये किसके बराबर है 154। पाई की वैल्यू बोला है 22/7 यूज़ करिए, 22/7 r² बराबर है 154। अच्छा वैसे आपको कुछ कुछ याद भी होना चाहिए, अगर एरिया 154 दिया है तो हमारा रेडियस होता है 7, देख भी लो, 11×2 = 22, 11×1 = 11, 11×4 = 44, 2×7 = 14, r² आ गया 7 का स्क्वायर, देखिए r आ गया 7। क्लियर। अगर रेडियस 7 है तो ए भी 7 होगा, बस √3/4 7 का स्क्वायर मतलब 49/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द राइट आंसर। अच्छा देखिए मैंने आपको बोला ये आपको लर्न होना चाहिए, तो कुछ एक मैं टेबल बना के दे दूँगी, वो आप अगर आपको ये पता होता कि 154 देखते ही आपको पता चल जाता कि रेडियस जो है वो 7 है, तो बस सीधा आप, ये 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, एक ही जगह 7 पुट करा, 49/4 आप देखते देखते ही आंसर लगा देते। क्लियर। Question number 15. Jasprit deposited a sum of ₹28,450 at 20% rate per annum, compounded annually. The total amount received by Jasprit after 2 years is, देखो
कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको? पहले साल 20%, दूसरे साल 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 20 का 20% और 20 का 20% और, है ना? तो ये हो गया 4%। तो टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 44%। टोटल उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 44%। तो अमाउंट, अब देखो, प्रिंसिपल होता है अपने आप का 100%, इंटरेस्ट हो गया 44%, तो अमाउंट कितना हो गया? 144%। अमाउंट कितना हो गया? 144%। हमसे पूछा अमाउंट कितना मिला उसे, तो बस 28,450 का 144%, 144/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 5 25 बचा 3, 5 6 30 बचा 4, 5 9 45, 2 7 14, और 2 7 14, 2 2 4। अच्छा, अब आप देखेंगे यूनिट डिजिट से, देखिए 9 2 18, यूनिट डिजिट आएगा 8, तो यूनिट डिजिट 8 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आप इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा? अगर आप देखें, ये है 40958, ये है 40968। अब हम देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट। ये कितना है? 7 और 2 9। किसी भी नंबर को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आता है। सम ऑफ डिजिट कितना आता है? हमेशा 9। अब हम देख लेते हैं सम ऑफ डिजिट 9 कहाँ पे आ रहा है। 5 4 9, 9 और 9 को तो छोड़ दो, बचा 8, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट है 8। यहाँ पे देखो, 9 को तो छोड़ दो, 6 4 10 का 1, 8 और 1 9, यहाँ पे आ रहा है 9। तो यही आंसर है, और कोई आंसर नहीं हो सकता। पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times एज फास्ट एज अनदर पाइप। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए 3:1 में भरते हैं, बी अगर 1 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, तो ए कितना भरे? 3 लीटर पानी 1 घंटे में। इफ़ टुगेदर 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, ए प्लस बी। देखो, ये 3 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, ये 1 लीटर पानी 1 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना पानी भरेंगे? 4 लीटर 1 घंटे में, लेकिन उनको टाइम कितना लग रहा है? 36 मिनट। अब ये 3 लीटर पर मिनट ले लो, मिनट की बात हो रही है ना, 1 लीटर पर मिनट। तो टोटल कितना पानी भरेंगे ए प्लस बी मिलकर? ए प्लस बी मिलकर टोटल कितना पानी भर रहे हैं? 36 मिनट तक काम कर रहे हैं, हर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो टोटल पानी कितना है? 36 × 4। टोटल पानी कितना भरना है? 36 × 4। अब उन्होंने बोला है जो स्लोअर पाइप है उसको, अब बेचारे को अकेले पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 36 × 4 टोटल पानी भरना है, 1 मिनट में वो कितना पानी भर रहे हैं? 1 लीटर। तो आंसर कितना आ गया? 36/4 डिवाइडेड बाई 1। आंसर आया 36 × 4, जो कि है 6 4 24, 4 3 12, 144। 144 इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अगर उन्होंने तो पूछा स्लोअर पाइप, अगर वो पूछते जो पाइप फास्ट भर रहा है वो कितना टाइम लेगा, तो आंसर हो जाता 36 × 4/3। 3 1 3, 3 2 3, 12 4 48, तब 48 आंसर हो जाता। क्लियर है? अभी का आंसर कितना है हमारा? 144, क्योंकि उन्होंने स्लोअर पाइप पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कार, स्विफ्ट, हैचबैक, SUV एंड जैन मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति ओवर द ईयर्स in thousands. Study the table carefully and answer the question that follows. Which type was manufactured by Maruti during 2016 to 2021 the most? अब आप देखो, इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी दिख रही है? हर साल में मुझे दिख रही है यही ज़्यादा है, यहाँ पर भी यही ज़्यादा है, यहाँ पर भी यही ज़्यादा है, यहाँ पर भी यही ज़्यादा है, यही ज़्यादा है, यही ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे तो ये थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन बाकी सालों में तो यही ज़्यादा है ना, तो ओवरऑल SUV ही ज़्यादा आएगी ना। SUV इज़ द राइट आंसर। देखते ही पता चल गया, खत्म। Question number 18. Find the rate of discount percentage being given on a table whose selling price is 1392 after deducting a discount of 608 on its mark price. देखो, 608 का हमें डिस्काउंट मिला है और सेलिंग प्राइस इतना है, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस इन दोनों को ऐड कर दो, 1392 प्लस 608, 8 2 10 का 1, 9 और 1 10 का 1, 6 3 9 10 का 1, 2000। 2000 पर आपको X% का डिस्काउंट मिला, तो आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 608 रुपये का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 10 20, 2 3 6 0। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30.4, मतलब आपको 30.4% का डिस्काउंट मिला। क्लियर? द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 210। ठीक है। आउट ऑफ दिस 4 इंटीजर द प्राइम नंबर इज, देखो आपको बताना है प्राइम नंबर। तो आप 4 इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक x ले लिया, एक x+1 ले लिया, एक x+2 ले लिया और एक x+3 ले लिया।
ये किसके बराबर है 210 के बराबर है। तो x x x x 4x हो गए, जमा में 3 4 5 और 1 6, 4x बराबर है जमा 6 बराबर है 210। तो 4x बराबर है 204, 6 घटा में आ गया, 4 1 4, 4 5 20, 4 1 4। तो अब ये 4 नंबर कौन से हुए 51, 52, 53 और है 54। आप बताइए इनमें से वैसे तो ऑप्शन से ही देख लो भाई, एक ही मिल रहा है 53, तो यही है और कोई हो ही नहीं सकता, है ना। फिर भी आपको पता होना चाहिए 51 प्राइम नंबर नहीं है, 52 भी प्राइम नंबर नहीं है, 54 भी प्राइम नंबर नहीं है। Question number 20 and the last question of this video. A tap fills a cistern in 50 hours. Another tap empties the full tank in 40 hours. देखो ये A है, ये B है, ये जो है 15 घंटे में भर रहा है और ये 40 घंटे में खाली कर रहे हैं, इसलिए आगे माइनस लगा दिया। टोटल वर्क ले लेते हैं हम इन दोनों का एलसीएम। 40 और 15 का एलसीएम होता है 120। तो 15 8 ज़ा 120, 43 ज़ा 120। मैंने माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि ये खाली कर रहे हैं। If the tank is empty and both the taps are open together, अच्छा, how long will it take to fill the tank? दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 8 - 3 5, मतलब 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर रहा है। टोटल हमें कितना पानी भरना है 120, तो 120 को 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 5 to the 10, 5 4 the 20, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी। 24 आवर्स इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।